अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट द काई स्क्वायर। अभी हमने लास्ट वीडियो में अपनी देखा था कि हम वन वे डायमेंशन ऑफ काई स्क्वायर को चेक किया था। आज हम सीखेंगे वन वे डायमेंशन ऑफ काई स्क्वायर यील्ड्स करेक्शन। यील्ड्स करेक्शंस क्या है कि व्हेन वी हैव अनइक्वल डेटा देन वी वांट टू इक्वलाइज दैट डेटा, तो हम उसको कहते हैं यील्ड्स करेक्शन। या हमारे पास टू कैटेगोरिकल डेटा होता है, या हमारे जो नंबर्स हैं दैट इज़ नॉट इक्वली डिवाइडेड। लाइक अगर हमारे पास सपोज़ एक क्रिकेट मैच है, उसमें हमने सपोज़ दिस इज़ आवर स्टेटमेंट कि हमने टॉस किया और हमारे पास 12 टाइम हेड आया और 8 टाइम टेल आई, राइट। दैट इज़ आवर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। जब भी हमारे पास 2 ऑप्शंस हों, राइट, तो उसके लिए हमने यील्ड्स करेक्शन करनी है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर आप 12 और 8 को डिवाइड करें दैट इज़ 20, तो 10 और 10। अब यील्ड्स करेक्शन के लिए हमने इसमें से करना है -0.5 ताकि हम इनको इक्वल कर सकें, राइट। जब हमारे ग्रुप्स इक्वल नहीं होते तो हम उनको भी इक्वालिटी के लिए भी हम यील्ड्स करेक्शन करते हैं, राइट। -0.5। अब 0.5 तो अगर हम 12 एंड 10 में से माइनस करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास 1.5, देन हमारे पास 2.5 आ गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, FO माइनस FE माइनस 0.05 स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया था, हमने किया था 12 को 10 से माइनस किया, जो 2 आया 2 को 0.5 से माइनस किया दैट इज़ 1.5। 8 को 10 से माइनस किया दैट इज़ -2.5, राइट। -2.5 -2 और उसमें से -2 जो है हमने इसमें से 0.5 हमने माइनस किया तो हमारे पास -2.5 आया, राइट। अब हमने इसको स्क्वायर में लेके जाना है, तो स्क्वायर में हमारा आता है 2.25, ओके, एंड देन 6.25 इनका स्क्वायर रूट लेने से। देन अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, FO माइनस FE माइनस 0.05 स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE, राइट, जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। और आर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज़ 10, ठीक है। तो जब हमने इसको 10 पे डिवाइड किया, इनको 10 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आया 0.225 एंड देन 6.25 को 10 पे डिवाइड किया तो 0.625, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, समेशन FO माइनस FE माइनस 0.05 स्क्वायर, इन सब का और डिवाइडेड बाय FE, इन सब का जो है सम अप लेना है। तो इनका सम अप 0.225 प्लस 0.625, तो ये आंसर हमारे पास आता है 0.85, ठीक है। ये हमारा आंसर आता है 0.85 या 0.85, राइट। अब हमने सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपको मैंने पहले बताया था, उसी प्रोसीजर से आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। DF इक्वल टू C-1 रो -1। हमारे पास कॉलम कितने हैं, 2 -1 और रो भी 2 -1, तो हमारे पास ये क्या आंसर आता है 1 एंड 1, और हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है 1, राइट। अब आपने क्या करना है, अब आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे T की वैल्यू देखनी है, ठीक है। 1 पे T की वैल्यू देखनी है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखनी है। एक्स स्क्वायर एट 0.05 इज़ 3.84, ठीक है। दैट इज़ आर टेबल वैल्यू एंड आर calculated value is 0.85,
अब 0.85 is less than our table value, so our calculated value is less than our table value, so we accept the null hypothesis and we can conclude that there is no difference between the group, right? आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.